डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है? तो जैसे किडनी की बीमारी के 5 स्टेजेस होते हैं। CKD स्टेज 1 से CKD 5 बोलते हैं। जब CKD 5 में पेशेंट चले जाते हैं तो हम कहते हैं ये एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो गया। तब हम कहते हैं कि अब आप ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ें। ट्रांसप्लांट अगर कोई करा रहा है तो उसे क्या विशेष कर ध्यान रखने की ज़रूरत है? तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद बस उन्हें ख़ास तौर पे 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जो भी उनकी दवाइयाँ उनको लिखी गई हैं वो बिल्कुल भी दवा ना छूटे उनसे, दवा रेगुलरली खाएं अपना, और डॉक्टर से टाइम टाइम पे दिखाएं, पहली बात। दूसरी बात कि इन्फेक्शन से बचें। इन्फेक्शन से बचने का मतलब है कि आप जो है कोशिश करें कि ऐसे भीड़ भाड़ जगहों पे ना जाएं, या जहाँ पे इन्फेक्शन की संभावना, जहाँ जिस भी इन्वायरमेंट में रहे वहाँ थोड़ा कम जाएं या ना जाएं। डॉक्टर साहब, बहुत बार ये होता है कि लोग अगर एक बार किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज़ों की ही बात कर लिए, तो अगर ट्रांसप्लांट करा लिया है तो उसके बाद वो समझते हैं कि वो स्वस्थ हो चुके हैं, उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं हो सकती है, तो वो अपनी मनमर्जी का काम करते हैं, कुछ भी खाना पीना जो है वो पुराने तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो अपने जीवन को और आपको नियंत्रण में रखना है। तो समय समय पे दवा लें, और खान पान को लेके तो बिल्कुल निर्धारित रहना है। बाहर का खाना एब्सोल्युटली कोशिश करें कि अवॉइड करें। घर का शुद्ध भोजन करना चाहिए। जी, इसके साथ ही अगर पूछा जाए कि किडनी ट्रांसप्लांट किन समस्या में जो है ये फेल हो सकता है, किन लोगों में चांसेस है ज़्यादा? तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप अगर ध्यान अपना नहीं रख रहे हैं, दवाइयों का सेवन ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो कई बार आपको जो किडनी लगाई जाती है उसमें दिक्कत होना शुरू हो जाता है। अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल में ना रखें, शुगर को कंट्रोल में ना रखें, दर्द की दवाइयाँ खाने लगें, खान पान में आप बहुत मतलब परहेज़ ना रखें, तो दिक्कत हो सकती है आपको। सर, गवर्नमेंट भी बहुत तरीके का मुहिम चलाती है ताकि लोग जो है निरोग रह सके। इसको लेकर गवर्नमेंट की कोई स्कीम? तो एक तो सबसे पहले ये समझना है कि अगर आपका किडनी फेल हो गया तो सबसे अच्छा इलाज आपके लिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। और ये बहुत सेफ प्रोसीजर है, और लोगों की अवधारणा है कि भाई ट्रांसप्लांट के बाद आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर पाइएगा। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव कर जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। और गवर्नमेंट भी इसमें आपको बहुत प्रोत्साहन राशि देती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने भाई ट्रांसप्लांट मरीज़ों के लिए एक स्पेशल पैकेज देते हैं गवर्नमेंट, ताकि जो भी गरीबी रेखा से कम के नीचे वाले लोग हैं उनको दवा भी मिल सके और ट्रांसप्लांट का भी खर्च वो उठा सके। इसके अलावा आप लोगों में जागरूकता के लिए, अगर किन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है तो उनकी जागरूकता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई आप लोगों को भी बताएं कि आप का कैसा महसूस कर रहे हैं, ताकि आपके अगल बगल वाले लोग भी जो डायलिसिस पे हैं या जिनका किडनी ख़राब हो गया है और जो डर रहे हैं, उनमें ये मैसेज डालें कि ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। प्लस मैं लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंगदान की तरफ आगे आएँ, किडनी डोनेशन की तरफ आगे आएँ, क्योंकि आज भी हमारे देश में, हमारे राज्य में डोनर्स की बहुत सख्त कमी है और डिमांड बहुत ज़्यादा है ऑर्गन्स का। तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिविंग डोनेशन के लिए आएँ, और जिसको डिजीज़ डोनेशन कहते हैं उसके लिए भी लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है, कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। साथ में सर, मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि बहुत बार होता है कि लोगों का किडनी ख़राब हो चुका है दोनों, वो किसी कारणवश किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन क्या बच जाता है? तो ऑप्शन यही है कि उन्हें डायलिसिस पे रहना होगा। जब तक हैं वो, तब तक डायलिसिस उनकी रेगुलरली कराते रहेंगे वो।